आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन की परिभाषा को जाना था और हमने यह भी जाना था कि वायवीय की क्रिया और अवायवीय की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। आज इन दोनों श्वसन की प्रक्रियाओं में हम लोग अंतर को जानेंगे, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इसका उत्तर में हमने लिखा है वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि जो अंतर है वह निम्नलिखित है। नीचे लिखा हुआ है, एक तरफ हमने वायवीय श्वसन लिख दिया है और बीच में डिवाइडर खींच के अगली तरफ अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन के बारे में एक तरफ, अवायवीय श्वसन को दूसरी तरफ। पहला है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पर है कि वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है, पहला नंबर में हमने उत्तर लिखा है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन मौजूद होता है तब वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद पहला अवायवीय श्वसन में होगा, अवायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद दूसरा नंबर है वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन दो चरणों में संपन्न होता है। कह रहे कि वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है दो चरणों में, कोशिका के अंदर सबसे बाहर कोशिका द्रव्य में और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, यह अवायवीय श्वसन एक ही चरण में संपन्न होता है। इसमें सिर्फ एक ही चरण होते हैं और वह चरण कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता। तीसरा है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। हमने अभी बताया कि वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है, उसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, आप 9th में पढ़े होंगे। इधर अवायवीय श्वसन में तीसरा है, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। और कि अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाती, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। इस प्रकार का श्वसन मुख्य रूप से वैसे जीव करते हैं जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। इस प्रकार के श्वसन पर डिपेंडेंट रहते हैं। चौथा है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। कह रहे हैं कि वायवीय श्वसन, हम जैसे लोगों में जो श्वसन क्रिया होती है वायवीय श्वसन, उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण से CO2 और जल का निर्माण होता है, यानी कि वायवीय श्वसन की क्रिया से CO2 और जल जो है बनते हैं। चौथा है अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से विघटित नहीं होता है तथा पाइरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहे थे, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से, यानी कि आंशिक रूप से टूटने से पाइरुवेट बनता है और इथेनॉल हमने ईस्ट में पढ़ा था। लैक्टिक एसिड को हमने हमारी शरीर की मांसपेशियों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादा चलने से या थकावट से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से अवायवीय श्वसन की क्रिया हो जाती है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता था। आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पाइरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। वायवीय में CO2 एवं जल का। पांचवा और अंतिम है वायवीय श्वसन में, इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहे हैं कि जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है विकसित जीवों में होती है और उनको ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी कारण वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। और अवायवीय में हमने लिखा है इस प्रक्रिया में कम ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। इस कारण ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से कम ऊर्जा निकलती है। ये 5 अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिखकर याद कर लें, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वायवीय अवायवीय के बारे में जाना था, श्वसन की परिभाषा को भी जाना था, आप उस वीडियो को भी देख लें। इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे।
धन्यवाद।